हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। क्या? क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम में जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। चैप्टर कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्या कहानी थी सरफेस एंड वॉल्यूम्स में? मैंने बोला था आपसे कि एम्बैंकमेंट, कुएं से मिट्टी निकाली जाएगी। जब कुएं को खोदा जाएगा तो मिट्टी निकाली जाएगी और कुएं के चारों तरफ क्या बना दिया जाएगा? एम्बैंकमेंट बना दिया जाएगा। और जब एम्बैंकमेंट बना दिया जाएगा तो एम्बैंकमेंट की विड्थ पूछेगा। किसी क्वेश्चन में एम्बैंकमेंट की हाइट पूछेगा। कॉन्सेप्ट सीधा है जो कि मैं पिछली वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुका हूं। क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाएगा तो दोनों के वॉल्यूम सेम रहेंगे। अब यहां सॉलिड की बात तो हो नहीं रही है। यहां क्या बात हो रही है? कुएं को खोदकर मिट्टी निकाली गई और मिट्टी कहां फैला दी गई? कुएं के चारों ओर फैला दी गई। तो भी यहां कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है कि निकाली हुई मिट्टी, कुएं से जो निकाली हुई मिट्टी है उसका वॉल्यूम इक्वल किसके होगा? जो एम्बैंकमेंट में मिट्टी लगाई गई, क्योंकि वहां से खोदी और उसके चारों ओर फैला दी गई, लगा दी गई, एम्बैंकमेंट बना दिया गया। एम्बैंकमेंट बोले तो तटबंध कहते हैं हिंदी में। उसको क्या कहते हैं? तटबंध। मतलब कुआं खोदा, कुएं के चारों ओर एक चबूतरा नहीं बोल सकते, एक पट्टी सी बना दी, तटबंध बना दिया। उस पर चढ़कर कुएं से पानी निकाला जाएगा। जो भी है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स में आप देखते होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको यहां पे क्वेश्चन को पढ़ना है। इस टाइप से क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया था। एक क्वेश्चन इसी टाइप का है सीबीएसई 2016 में, और किसी ना किसी ईयर में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में एक ना एक क्वेश्चन उससे जरूर आता है एग्जाम्स में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिए। तो क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। अ बेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर। बेल क्या है? बेल है एक, उसका डायमीटर क्या है? 2 मीटर। इस डग 40 मीटर डीप। उसको 40 मीटर गहराई तक खोदा गया। उसकी डेप्थ कितनी है? 40 मीटर। तो कहानी सिंपल है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या कहलाती है? डेप्थ कहलाती है। और नीचे से ऊपर उसी चीज को देखा जाए तो हाइट कहलाती है। डिपेंड करता है आप ऊपर खड़े हैं, नीचे झांक रहे हैं, आप नीचे खड़े हैं, ऊपर झांक रहे हैं। तो डेप्थ तो हाइट मतलब एक। और कुआं किस आकार का होगा? यहां पे किस शेप का होगा? तो बेल का डायमीटर दिया गया है, हाइट दी गई है। तो जब डायमीटर दिया गया है मतलब कर्विकल फिगर, ठीक है। हाइट दी गई है मतलब आपका बेल किस शेप का होगा? सिलिंड्रिकल शेप का होगा। किस शेप का होगा? सिलिंड्रिकल शेप का होगा। A bell of diameter 2 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out. अर्थ टेकन आउट मतलब जो मिट्टी निकाली गई of it is spread, फैला दी गई evenly around it, चारों तरफ एक जैसा, एक समान। क्लियर है? To form an embankment. क्या बनाया गया? एक एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए। और हाइट कितनी है एम्बैंकमेंट की? 40 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 40 सेंटीमीटर हाइट है। फाइंड द विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। कितना चौड़ा एम्बैंकमेंट बनाया गया? तो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट आपको निकालना है। तो सपोज दैट, देखिए बेटा यहां पे ये आपका बेल है। क्या है? ये आपने कुआं खोदा। क्लियर? अब इसके चारों ओर इस टाइप से अगर मैं बात करूं, इस टाइप से एम्बैंकमेंट, इस टाइप से एम्बैंकमेंट बना दिया गया। क्लियर है? तो विड्थ का मतलब ये जो है आपका, ये एम्बैंकमेंट जो बनाया गया। क्लियर है? ये अब इस टाइप से, क्योंकि इधर भी आपका बनेगा ये एम्बैंकमेंट जो बनाया गया आपका। क्लियर है? इसकी विड्थ निकाल ली। तो एम्बैंकमेंट किस शेप का होगा, इस चीज को आपको पता लगाना है।
तो गौर से देखिए बेटा, एम्बैंकमेंट इस तरीके से है। किस तरीके से है? इस तरीके से, ये। और जो यहां भी ऐसा बनेगा तो वो किस शेप का बनेगा? इस शेप का बनेगा। और अंदर क्या है? अंदर क्या है? इस तरीके से। क्लियर है? मतलब हॉलो सिलेंडर। क्या हो जाएगा? हॉलो सिलेंडर। एम्बैंकमेंट हॉलो सिलेंडर, बेल सिलेंडर। क्लियर है? तो यहां पे आपको ये चीज माइंड में फिट करनी है। और जो अपर फेस, जो ऊपर का फेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपका एम्बैंकमेंट का बाहरी हिस्सा, एम्बैंकमेंट का अंदरूनी हिस्सा, इंटरनल। और ये कुआं, इधर कुआं खुदेगा, ठीक है ना, अंदर जाएगा। बात समझ में आया? तो अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं कि जो इंटरनल रेडियाई, मतलब कि बेल की जो रेडियस है, बेल की जो रेडियस है स्मॉल आर, और वही इंटरनल रेडियस किसकी होगी? एम्बैंकमेंट की होगी, हॉलो सिलेंडर की होगी, क्योंकि इसके चारों ओर। और ये क्या है? ये क्या है? कैपिटल आर, आउटर रेडियाई। क्या है? बाहरी त्रिज्या, आउटर रेडियाई। क्लियर है? और ये क्या होगी आपकी? ये होगी विड्थ। तो विड्थ क्या होगी? विड्थ जो होगी बेटा, विड्थ होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, फिर से क्या समझ लीजिए कि ये आपका अपर फेस होगा, ये चारों ओर क्या बनेगा? एम्बैंकमेंट बनेगा। तो ये आपका स्मॉल आर, इंटरनल रेडियाई किसकी? एम्बैंकमेंट की। और यही रेडियस किसकी होगी? किसकी होगी ये रेडियस? बेल की। बेल का जो अपर फेस है सिलेंडर की। क्लियर है? सिलेंडर के बेस की। ये क्या होगी? आउटर रेडियाई, ये। क्लियर है? और ये क्या होगी? विड्थ। क्या होगी? विड्थ। विड्थ फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इस चीज को आपको माइंड में फिट करना है। और जो सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन आया, अभी मैं इसके बाद बताने वाला हूं, उसमें आपको, उसमें क्या है? विड्थ गिवन है, हाइट निकालना है। तो देखिए बेटा, ये आपकी हाइट रहेगी, ये हाइट, ये हाइट, ये। क्लियर है? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, यहां पे इस चीज को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। वीडियो को रोकिए और दिमाग लगाना है इसमें। क्लियर है? दिमाग लगाते हुए काम करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा अगर केस दिया गया हो तो बेल सिलेंडर एंड एम्बैंकमेंट हॉलो सिलेंडर, और जस्ट उसके चारों ओर बन रहा है, तो जो रेडियस ऑफ बेल होगी, अपर फेस ऑफ द बेल या बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, वही इंटरनल रेडियस ऑफ क्या होगी? हॉलो सिलेंडर, मतलब एम्बैंकमेंट। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले फॉर बेल, बेल की बात की जाएगी। तो बेल के लिए डायामीटर, डायामीटर कितना है बेटा? 2 मीटर। क्लियर है? डायामीटर कितना है? 2 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस डायामीटर में 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1 मीटर आएगा। क्लियर है कहानी? क्या आएगा? 1 मीटर। ओके, देन कितना डग किया गया? इस डग 40 मीटर डीप, मतलब कि हाइट या डेप्थ बोला जाए, डेप्थ या हाइट बात बराबर कितना है? 14 मीटर। अब फॉर एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट की बात होगी बेटा। तो एम्बैंकमेंट के लिए, एम्बैंकमेंट के लिए जो हाइट दिया गया है, हाइट जो दिया गया है, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में इसको मीटर चेंज कर लें, तो 40/100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 40/100। क्लियर है? कैंसिल आउट, 2 2 जा 2 5 जा, मतलब क्या आ गया बेटा? 2/5 मीटर। क्लियर है? अब एम्बैंकमेंट किस शेप का होगा? एम्बैंकमेंट शेप का होगा, किस शेप का होगा बेटा? एम्बैंकमेंट शेप होगा, एम्बैंकमेंट शेप होगा हॉलो सिलेंडर। क्या होगा? हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर में चाहिए अपन को इंटरनल रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस क्या होगी? वही होगी जो बेल की है, मतलब 1 मीटर। आया बात समझ में? एंड आउटर रेडियस,
आउटर रेडियस क्या होगी पता नहीं, इसलिए विड्थ पता नहीं। तो आउटर रेडियस को अपन लोग जो है इंटरनल रेडियस को क्या मानते हैं स्मॉल आर, आउटर रेडियस को क्या मानते हैं कैपिटल आर। क्लियर है? तो रेडियस यहां पे भी क्या हो जाएगी स्मॉल आर, ठीक है ना? क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना है यहां पे तो यहां पे थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। कैसे? अब देखिए यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या जो मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर क्या है बेटा? कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेडियस एंड स्मॉल आर क्या है इंटरनल रेडियस। इन दोनों के हिस्स में जो इसका ये आर और ये आर सेम रहेगा क्योंकि उसके जस्ट चारों ओर की बात की गई है। क्लियर है? लेकिन इसका जो एच है और इसका एच अलग अलग रहेगा, ये एच अलग रहेगा, ये एच अलग रहेगा। देखिए आप देखिए इसकी डेप्थ अलग है, इसकी डेप्थ जो है 2.5 मीटर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन को निकालना है, क्या निकालना है कैपिटल आर निकालना है, तब आप जो है विड्थ निकाल पाएंगे। विड्थ क्या होगी यहां पे विड्थ, ठीक है आर माइनस आर होगी। क्या होगी? आर माइनस आर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रोकिए, फॉर्मूला नोट कीजिए। वीडियो को रोकिए बेटा और फॉर्मूला नोट कीजिए। हो गया? चलिए तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन या वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इक्वल टू होगा किसके वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम बेल। बेल से जो मिट्टी निकाली गई वो किसके इक्वल होगी? वही मिट्टी जो एम्बैंकमेंट में डाली गई। क्लियर है? फैलाई गई। तो यहां पे एम्बैंकमेंट किस शेप का? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या फॉर्मूला आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर पता नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा इंटरनल रेडियस यानी कि 1, एच हाइट कितनी है हाइट 2.5 इज इक्वल टू पाई सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है उसका 1 का स्क्वायर, एच कितना है? एच है आपका 14 मीटर। क्लियर है? तो पाई से बेटा पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 14। तो बेटा आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 14 बन जाए 14 आएगा, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, ये पलट जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड जाकर के ट्रांसपोजिशन में। क्लियर है? तो 2 बन जा 2 7 जा। क्लियर है? तो आर स्क्वायर माइनस 1 7 5 जा 35। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 विच मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आर इज इक्वल अंडर रूट 36। अब यहां पे प्लस माइनस आता है जब इसको हटाते हैं, लेकिन यहां पे नहीं आएगा माइनस का साइन। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? तो आर की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर, क्योंकि सभी यूनिट्स मीटर में थी तो आर क्या आ गई 6 मीटर। तो विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आर माइनस आर। तो 6 माइनस 1, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी 1 यानी कि 5 मीटर आपका आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? कि जितनी मिट्टी आप खोदोगे कहां से? कुएं से, डक करोगे आप कुएं से, वो मिट्टी कहां फैला दी जाएगी? कुएं के चारों ओर फैला दी जाएगी, एक एम्बैंकमेंट तैयार होगा। तो दोनों जगह मिट्टी का वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि कन्वर्जन हुआ किसका? सिलेंडर का कन्वर्जन हुआ किसमें? हॉलो सिलेंडर में। और इस केस में एक चीज ध्यान रखनी है, जो कुएं की रेडियस है वही इंटरनल रेडियस ऑफ
एम्बैंकमेंट होगी, क्योंकि उसके जस्ट चारों ओर की बात हुई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। और अभी तक मैथमेटिक्स विनय द्विवेदी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लगातार आप देख रहे हैं तो बेटा मुझको एनर्जी मिलती रहेगी, और मुझको एनर्जी मिलती रहेगी तो मैं आपको इसी तरीके की वीडियोस आगे भी बनाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स विनय द्विवेदी एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके साथ, जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको आप जो है वीडियो शेयर भी कीजिए, क्योंकि उन बच्चों के पास तो ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो ऑफलाइन कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिनके पास पैसे की कमी है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। फिर मैं आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं जो 2016 में आया होगा। क्लियर है? नोट कीजिए बेटा। हाँ बेटा, उसी जैसा क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट पूछा गया था और हाइट गिवन था। यहां पे विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट गिवन है और हाइट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बेल विथ इनर रेडियस, बेल के अंदर की रेडियस कितनी है? 4 मीटर, इज डग 14 मीटर डीप। अर्थ टेकन आउट इट has been spread evenly all around a width of 3 meter it to form an embankment. Find the height of the embankment. तो कुएं से मिट्टी खोदी, क्लियर? कहां फैला दी? उसके चारों ओर फैला दी। क्या तैयार हो गया? एम्बैंकमेंट तैयार हो गया। क्लियर है? एम्बैंकमेंट तैयार हो गया तो बेटा कुआं सिलेंडर के शेप का, एम्बैंकमेंट में जो मटेरियल है वो हॉलो सिलेंडर का मटेरियल कहलाएगा। तो शेप आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट अपन लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या है कन्वर्जन का? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम, कहां से? वेयर। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है? आएगा समझ में? और तो ये मैं साइड में लिख देता हूं, फिर वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलेंडर में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका वॉल्यूम। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो सिलेंडर। क्लियर है? क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल आर बोले तो बेटा एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या? पाई आर स्क्वायर एच। इस केस में ये आर और ये आर सेम रहेगी। सिलेंडर की जो आर है और हॉलो सिलेंडर की जो इंटरनल रेडियस है वो सेम रहेगा। क्लियर है? तो देखिए बेटा यहां पे पाई कैपिटल आर, नहीं पता आपको कैपिटल आर बेटा नहीं पता है आपको। क्लियर है? स्मॉल आर भी पता नहीं है। क्या पता नहीं है? स्मॉल आर भी पता नहीं है। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। विड्थ गिवन है, उसको क्या लिखते हैं? आर माइनस आर। एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन। कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। क्या किया जाए? क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा यहां पे आपको दिमाग लगाना है। किस तरीके से दिमाग लगाना है? देखिए बेटा यहां पे
सबसे पहले इंटरनल रेडियस दी गई है किसकी, इसकी, किसकी दी गई इंटरनल रेडियस, किसकी इंटरनल रेडियस, बेल की, बेल की इंटरनल रेडियस, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4 मीटर दे रहा है। तो लगाइए बेटा यहां पे कॉन्सेप्ट, आर माइनस आर, आर माइनस आर, तो आर माइनस 4 इक्वल टू 3, तो आर इक्वल टू 3 प्लस 4, आर इक्वल टू 3 प्लस 4 मतलब 7 मीटर। क्लियर है, मिल गया। तो फॉर्मूला आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, स्मॉल आर 4 का स्क्वायर इंटू एच फाइंड आउट करना है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो 4 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, हाइट कितना है 14 मीटर, 14 मीटर डेप्थ। तो ये बेल की कहानी यहां आ गई, और एम्बैंकमेंट में विड्थ दिया गया था, बेल की जो रेडियस होगी वही इंटरनल रेडियस किसकी होगी, एम्बैंकमेंट की होगी। ये आपको पहचान लेना है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा। अब यहां पे पाई से पाई कैंसिल आउट, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 40, तो 14 माइनस 16 माइनस करेंगे कितना बेटा आएगा, आपका आएगा 33 इंटू एच, 16 माइनस 40, 16 इंटू 40। क्लियर है। आप तो एच की वैल्यू 16 इंटू 14 अपॉन 33। क्लियर है। आई थिंक ये डिवाइड तो नहीं होगा फिलहाल, तो अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 4 जा 64, 6 कैरी 16 जा 16 एंड 6, 224 अपॉन 33 मीटर, 224 अपॉन 33 मीटर। क्लियर है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 33 से डिवाइड करेंगे 224 को, तो 33 से डिवाइड करेंगे 224 को, कितनी टाइम्स जाएगा, आई थिंक 7 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा, 7 टाइम्स। देख लेते, चेक कर लेते बेटा। 7 3 21 एंड 7 3 21, 21 एंड 2 23, नहीं जा रहा है, 6 टाइम्स जाएगा। क्लियर है। 6 3 18 एंड 6 3 18 एंड 1 19। क्लियर है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके चलिए, अब 40 में से 8 गया, 6 बचा, फिर यहाँ पे 21 में से 19 नहीं आएगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा। ठीक है। पॉइंट लगाएंगे बेटा, 0 बढ़ाएंगे। 33 कितने टाइम जाएगा बेटा, 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो कितना 230 बनाया था। कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा बेटा आपका 9, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, आई थिंक 9 टाइम्स, तो 6.79 मीटर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं बेटा आंसर। तो आंसर जो है इसका 6.79 तो नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 टाइम्स ही जाएगा। आई थिंक कितना जाएगा, 8 टाइम्स ही जाएगा। चेक कर लेते, 8 से 24 एंड 8 से 24 एंड 2 20, हाँ 8 टाइम्स ही जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 26। क्लियर है। हाँ 6.78 समथिंग, 6.78। क्लियर है। 9 टाइम्स लिख दिया था अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है। 6.78 मीटर, ये आपका एक्यूरेटली डिजिट, फिर और भी आगे डिजिट बढ़ेंगी यहाँ पे। क्लियर है बेटा। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। बार बार कह रहा हूं, बैल से मिट्टी निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, कहां फैला देंगे, चारों ओर फैला देंगे, तो एम्बैंकमेंट तैयार होगा। एक तो दोनों में वॉल्यूम सेम रहेंगे अर्थ का, वहां पे एक सिलेंडर बनेगा, वहां पे एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। और ध्यान रखना है, जो बैल की इंटरनल रेडियस है वही, मतलब कि बैल की जो रेडियस है वही इंटरनल रेडियस किसकी होगी, एम्बैंकमेंट की। ये ध्यान रखना कि उसकी चारों ओर। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, अर्थ से मिट्टी निकालें और कहीं दूसरी जगह ले जाए उस मिट्टी को और क्यूबॉइड शेप का एक चबूतरा बना दिया जाए। क्लियर है। तो दोनों केस में भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो जो वॉल्यूम, जो मिट्टी निकाली जाएगी कहां से, बैल से, जो अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द बैल एंड स्प्रेड दूसरी प्लेस पे, चारों नहीं, कहीं और प्लेस पे, कहीं और प्लेस पे फैला दी जाए। और फैलाकर क्या शेप बनाया जाए, एक रेक्टेंगुलर, मतलब चबूतरा बना दिया जाए, मतलब कि आपका रेक्टेंगुलर एम्बैंकमेंट बना दिया जाए। क्लियर है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो
दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। यहां सिलेंडर का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को सेम रहेगा। एक आध मिसिंग वैल्यू दे देगा आपको और उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।